तो आज का हमारा टॉपिक है 6.2.2 परमानेंट टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द्वारा जो सेल्स बने हैं उनका क्या होता है बनने के बाद। देखिए, दे टेक अप अ स्पेशल रोल। ठीक है, और वो माने एक स्पेशल रोल ले लेते हैं। उसके बाद वो डिवाइड होने का जो उनका पास एबिलिटी होता है उसको वो खो देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, ये एक परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो क्या बन जाता है, वो क्या करता है, एक परमानेंट शेप ले लेता है, साइज ले लेता है परमानेंट, और उसका फंक्शन भी परमानेंट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द्वारा जो सेल्स बनाए गए हैं, वो सेल्स बाद में क्या करते हैं, परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन परमानेंट हो जाता है। तो ऐसे जो टिश्यूज़ बने, ये जो प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो परमानेंट टिश्यू बने हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है, आपके जो अलग अलग तरीके के जो परमानेंट टिश्यू हैं वो डेवलप होते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक आपको एक प्लांट का स्टेम लेना है। ठीक है, और टीचर की हेल्प से इसका एक पतले स्लाइस में, ठीक है, पतले से स्लाइस में इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। अब क्या कीजिए, सैफरनिन से वो जो आपने स्लाइस लिया है ना, उसको क्या कीजिए, स्टेन कीजिए, यानी कि कलर, उसको कलर कर दीजिए। ठीक है, अब उसको क्या कीजिए, उसका एक जो आपने बहुत ही नीटली जो कट किया है सेक्शन को, उसको स्लाइड के ऊपर रखिए और ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डाल दीजिए उसके ऊपर। फिर कवर स्लिप के द्वारा उसको कवर कर दीजिए। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करिए। अब देखिए, जब आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, और उनका अरेंजमेंट भी आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो अभी हमारा टॉपिक है 6.2.2 का जो फर्स्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका एपिडर्मिस होता है, जो लीफ के ऊपर जो एक परत होता है ना, ठीक है, उसके नीचे जो एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे आपको कुछ सेल्स के लेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं ये जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। प्लांट के जो माने लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस होता है उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, सेल्स के लेयर्स मिलेंगे, जिसको हम लोग जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पैरेन्काइमा एक पैरेन्काइमा भी क्या है, एक सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। ये लिविंग सेल्स होते हैं, याद रखिए। पहला ही चीज़, जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये लूजली अरेंज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, लूजली अरेंज्ड रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस रहता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, और इस टिश्यू का जो मेन काम है वो क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। तो मेन काम क्या है, इसके फूड को स्टोर करता है। ठीक है, तो एक और बात देखिए, ऊपर जो अभी तक आपने पढ़ा, जब आप एपिडर्मिस के नीचे देखते हैं, ठीक है, जब आप एपिडर्मिस के नीचे, जब आप नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल्स का एक लेयर मिलेगा। ठीक है, और यही जो फ्यू लेयर्स हैं, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू से। किससे बने होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से एक एग्जांपल क्या है, आपका पैरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा होता है वो, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, और उनके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और ये लूजली अरेंज रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर सेल्स के बीच में लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनका मेन काम क्या है, ये फूड को स्टोर करते हैं। इनका मेन काम है ये फूड को स्टोर करते हैं। कुछ सिचुएशंस में पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, माने फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको करने में हेल्प करता है। तो इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम लोग कहेंगे क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, एक्वाटिक माने जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर
जो पैरेन्काइमा के अंदर जो कैविटीज़ हैं यानी कि खाली जगह है, वहाँ पर क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि इन एक्वेटिक प्लांट को वाटर के ऊपर फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं, यानी कि तैरने के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे पैरेन्काइमा को जिसके अंदर क्या भरा हो, हवा भरा हो या एयर कैविटीज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। पहला क्या था आपका क्लोरेन्काइमा, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपके जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, एयर कैविटीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लोट होते हैं, और ऐसे पैरेन्काइमा को बोला जाता है एरेन्काइमा। देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ये एक दूसरे परमानेंट टिश्यू की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा, जिसकी वजह से क्या होता है, हम प्लांट के कुछ पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, हम बेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, या आपके जो स्टेम हो गया, टेंड्रिल्स हो गया, और जो क्लाइंबर्स हो गया, ठीक है, इनको हम चाहे बेंड करें तो ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। मैंने इतना भी नहीं कि आप ज़्यादा देंगे तो वो तो टूटेगा ही, अगर आप थोड़ा सा अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बैंड होगा, फिर बाद में दोबारा अपनी रिपोजिशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, ड्यू टू कोलेनकाइमा की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है, और जो कोलेनकाइमा है ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब हम देखेंगे जो लीफ का जो स्टॉक, माने लीफ का जो स्टाल्क होता है, उसके नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और जो इस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड माने ऐसे खिंचे हुए, ठीक है। इलोंगेटेड का मतलब होता है खिंचा होना। और इनके अंदर जो थिकनेस होता है सेल वॉल का, ठीक है, ये कॉर्नर से क्या होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड होते हैं आपके कोलेनकाइमा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि सेल है ना, उन सेल के बीच में जो स्पेस है वो कम रहता है। तो एक और बात देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, ऐसे पैरेन्काइमा, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिले आपको, क्लोरोफिल। क्या मिले, क्लोरोफिल। तो उस टाइप के पैरेन्काइमा को हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और देखिए, अगर आपके एयर कैविटीज़ हों, ठीक है, पैरेन्काइमा में क्या हो, आपके एयर कैविटीज़ हो, तो इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम बोलेंगे एरेन्काइमा, ठीक है। और जो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है, हम उसे बेंड करते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये किसकी वजह से आता है, कोलेनकाइमा की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से आता है, कोलेनकाइमा के वजह से। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके जो सेल्स हैं किस प्रकार के होते हैं, आप ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर डायग्राम्स दिए गए हैं, तो देखिए जो पहला है वो है पैरेन्काइमा। देखिए ये रहा पैरेन्काइमा, इसमें देखिए इंटरसेलुलर स्पेस में कुछ देखिए गैप है, ठीक है। और जो आपका दूसरा है वो है कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा में आप देखिए इरेगुलर थिकनेस है कॉर्नर पे, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है। और इसमें भी जो सेल वॉल है थोड़ा मोटा सेल वॉल है, वैक्यूल्स है इसमें बड़ा बड़ा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस भी दिखा रखे हैं, और यहाँ पे देखिए सेल वॉल भी दिखा रखा है। तो आप इसके डायग्राम को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है, देखिए एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, माने कठोर बनाते हैं उनको, ठीक है। और ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, जो कोकोनट का जो हस्क होता है, माने कोकोनट का जो ऊपरी खोल होता है, ठीक है, उस खोल को, वो जो खोल होता है, ठीक है, उसके अंदर हम कौन से टाइप के टिश्यूज को पाएंगे, स्क्लेरेनकाइमा नाम के टिश्यूज़ को हम वहाँ पर पाएँगे। इसके देखिए, अब जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो क्या होते हैं, डेड। अब कठोर है तो डेड ही होंगे, अगर लिविंग होने से वो कैसे लगते हैं, हमें थोड़े सॉफ्ट लगेंगे ना, पता चल जाता है, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। इनके जो वॉल होते हैं वो लैग्निन की वजह से, देखिए ये वर्ड को ध्यान दीजिए, लैग्निन की वजह से क्या रहते हैं, मोटे होकर रहते हैं। अब देखिए अगर आप इसका डायग्राम देखते हैं तो ये रहा, ये देखिए इसका डायग्राम है सी वाला स्क्लेरेनकाइमा। देखिए इसके जो कॉर्नर्स पे देखिए कितना ये थिक है, ठीक है, इसके सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, और इनके अंदर क्या होता है, लैग्निन होता है। क्या होता है, लैग्निन। लैग्निन की वजह से ये इतने थिक है। और ये एक चीज़ याद रखिए, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। इनका मेन काम क्या है, प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाना। इसके बाद देखिए, जो अक्सर ये जो वॉल्स होते हैं इनके, ठीक है,
वो थिक होते हैं और यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता, माने सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। तो जो टिश्यूज़ होते हैं स्टेम्स के अंदर या जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों तरफ, ठीक है, या जो लीफ के जो वेन्स होते हैं, या जो सीड्स का जो हार्ड कवरिंग होता है या नट्स का जो हार्ड कवरिंग होता है, वो सब आपके स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू सेल से ही मिलके बने होते हैं या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलके बने होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को क्या बनाते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी एक आपका एक्टिविटी है, आपको करना क्या है, रियो प्लांट का एक लीफ को आपको क्या करना है, निकालना है, फ्रेश होना चाहिए। फिर इसे स्ट्रेच करके उस पर प्रेशर लगाइए और उसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, उसके ऊपर का जो पील होता है ना, देखिए जो पत्ता होता है, इस पत्ते के अगर आप पील को निकालोगे, ठीक है, तो उस पील को निकालने के बाद क्या कीजिए, उसको कट कर लीजिए। अब कट करने के बाद उसे पैट्री डिश में क्या कीजिए, जिसके अंदर पानी भरा हो, ठीक है, पैट्री डिश में जिसके अंदर पानी भरा हो, उस पील को लीजिए और उस पैट्री डिश के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सैफरनिन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। अब सैफरनिन क्या होता है, स्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि कलर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, कुछ कुछ टाइम के लिए आप वेट कीजिए, उसके बाद उसे क्या कीजिए, आप स्लाइड के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या कीजिए, बड़े आराम से जो कवर स्लिप होता है उसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है, हाँ, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स में ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, बहुत ही ड्राई हैबिटाट्स में भी। अब देखिए जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, मोटा हो सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, वाटर के लॉस को जो वाटर के लॉस को ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट में बचाता है, वाटर के लॉस को बचाता है। ठीक है, और जो एंटायर जो सरफेस होता है लीफ का, देखिए, सॉरी लीफ का बोला, जो एंटायर सरफेस होता है प्लांट का, ठीक है, या वो सब किससे ढका होता है, आपके एपिडर्मिस से वो क्या होता है, कवरिंग होता है। और ये क्या करता है, जितने भी आपके प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के एरियल पार्ट में। कहाँ पाया जाता है, प्लांट के एरियल पार्ट में आपका एपिडर्मिस कवरिंग पाया जाता है, या एपिडर्मिस आपका टिश्यू पाया जाता है। एरियल पार्ट माने समझिए, जैसे ये ज़मीन है ना, अब इसके ऊपर ये पेड़ है तो इसके ऊपर क्या रहता है, आपका स्टेम रहता है। ठीक है, और ये ब्रांचेस रहते हैं। ठीक है, और ये लीव्स रहते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें ऊपर रहते हैं तो एरियल पार्ट में आपके एपिडर्मिस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है, रूट्स होते हैं, जो कि एरियल पार्ट नहीं है। इसके बाद देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक वैक्सी, ठीक है, एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और वो एक लेयर बनाता है प्लांट के सरफेस के ऊपर, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग वाटर लॉस से बचते हैं। ठीक है, और उनको मैकेनिकल इंजरी से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। या जो पैरासाइटिक जो फंगी होते हैं ना, उनके इन्वेशन को रोकता है। ठीक है, इन्वेशन माने घुस जाना, माने घुसपैठ करना, उनको आने से ये रुकता है। कौन, ये जो वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, इसका जो मेन काम है एपिडर्मिस का, वो क्या है, प्रोटेक्टिव रोल है इसका। क्या रोल है इसका, मेन प्रोटेक्टिव रोल है। तो जो एपिडर्मल के जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, एपिडर्मल के टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं, जिसके अंदर कुछ भी आपका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, सेल्स के बीच में कोई भी जगह नहीं होता। तो आपके ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, वो रिलेटिवली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये रिलेटिवली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसी की वजह से तो ये स्किन बना पाते हैं प्लांट्स के ऊपर। अगर फ्लैट नहीं होंगे तो उनका स्किन अजीब सा नहीं दिखेगा। ठीक है, जो देखिए जो आउटर और जो साइड वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये जो आउटर और जो साइड वॉल्स होते हैं आपके इन कंटिन्यूअस लेयर के एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, ये इनर वॉल से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ और जो साइड की तरफ, ठीक है, इन सेल का जो वॉल्स होते हैं वो अंदर के वॉल से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिकर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मेन काम क्या, प्रोटेक्टिव है, तो बाहर का मजबूत होना चाहिए। तो ये जो, हाँ, अगर हम लीफ के एपिडर्मिस में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, स्मॉल पोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो पोर्स है, इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये किडनी शेप्ड सेल के द्वारा क्या रहते हैं,
दोनों ओर से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। और यही जो किडनी शेप्ड जो सेल्स हैं, यही स्टोमेटा को बंद करते हैं या ओपन करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? गार्ड सेल्स बोला जाता है। देखिए ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये जो किडनी शेप का दिख रहा है ना, इन्हीं को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, ये जो बीच का आपको जो एक होल दिख रहा है, ठीक है, ये खुलता है या बंद होता है, ठीक है। किन की वजह से? गार्ड सेल्स की वजह से। अब ये जो स्टोमेटा है, ये नेसेसरी होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर के साथ ये क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। और ट्रांसपीरेशन के लिए, जो कि आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन में होता क्या है? वाटर्स वेपर के रूप में क्या होते हैं, लॉस हो जाता है, वाटर लॉस होता है वाटर वेपर के रूप में प्लांट्स के अंदर से, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। कॉमनली इनके अंदर, इनके पास क्या होते हैं? लॉन्ग हेयर्स लाइक पार्ट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो टोटल एब्जॉर्वेटिव सरफेस एरिया को ये क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे आपका जो डेजर्ट प्लांट है, जो एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, माने एपिडर्मिस के पास क्या होता है? थिक वैक्सी कोटिंग होता है, जो कि क्यूटिन से बना होता है, ठीक है। क्यूटिन क्या है कि ये केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है। क्या होता है? वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है, ठीक है। सॉरी, आउटर सरफेस पे ये पाया जाता है। तो जो आउटर लेयर होता है ट्री के ब्रांच का, ठीक है, क्या वो जो यंग स्टेम होता है, क्या उससे वो अलग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पाएंगे। देखिए, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करके माने ओल्डर हो जाता है, ग्रो ओल्डर माने बड़ा होते जाता है, तो जो उसका आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो माने कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कि क्या होते हैं? स्ट्रिप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रिप्स होते हैं वहाँ माने लोकेटेड होते हैं आपके कॉर्टेक्स में। और ये क्या बनाते हैं? कुछ सेल्स का लेयर बनाते हैं, ठीक है। और यही सेल्स बाद में आपका क्या बनाएंगे? कॉर्क बनाएंगे, ठीक है। एक और बार सुनिए, जो जैसे जैसे आपका पेट बड़ा होता जाएगा, तो इसका जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, माने कॉर्टेक्स के अंदर जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम का जो स्ट्रिप है, ठीक है, वो क्या बनाएगा? सेल्स का एक लेयर बनाएगा। और वो सेल्स का जो लेयर है, वो बाद में क्या बनेंगे? आपके कॉर्क। तो जो सेल्स होते हैं कॉर्क के, वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। और इनके अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और ये कॉम्पैक्टली क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं, माने पैक्ड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके पास एक टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम सुबेरिन कहते हैं, ठीक है, या सबेरिन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उनके वॉल्स में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? इन सेल्स को इम्पीरियस कर देता है, माने इनको क्या कर देता है? रेजिस्टेंट बना देता है गैसेस और वाटर के एक्सचेंज, माने इनके आर पार वाटर और गैसेस आर पार नहीं जा सकते, तो ये क्या बन जाता है? इम्पीरियस बन जाता है। होप कि आपको इम्पीरियस वर्ड समझ में आ गया होगा।